नमस्कार, संवाद इंडिया के खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में आप सभी का स्वागत है। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है रोहित गोयल और आज के इस प्रोग्राम में बोल दिल्ली बोल में हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर मार्केट एसोसिएशन और RWA प्रेसिडेंट जगदीश जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि राजेंद्र नगर में, पहले आपका संवाद इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी। आपसे जानना चाहेंगे, आप RWA प्रेसिडेंट हैं। RWA जनरल सेक्रेटरी हूँ जी, प्रेसिडेंट ये हैं। तो किस किस तरह की आपको दिक्कतें राजेंद्र नगर में खास तौर पर नजर आती हैं? भाई यहाँ मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है, एक तो पार्किंग की बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई अभी तक। वो कम से कम पिछले 5-7 साल से चल रही है, ज़्यादा ही हो गया होगा। और दूसरी प्रॉब्लम है, पिछले 5 साल में यहाँ सड़कें अंदर गलियाँ कुछ नहीं बना है। और नई प्रॉब्लम जो शुरू हो गई है, क्योंकि ये स्टूडेंट हब बनता जा रहा है। और जो नगर मार्केट में अगर आप देखोगे, वाजीराव से स्टूडेंट आते हैं यहाँ। पहले किसी ज़माने में रेडियाँ सिर्फ 4 या 5-6 होती थी। आज की डेट में कोई काउंटिंग ही नहीं है, बहुत ज़्यादा। सारा जो फुटपाथ है वो इनक्रोच किया हुआ है रेडी पटरी वालों ने। यहाँ चलना भी मुश्किल हुआ है। उसके कारण यहाँ क्राइम भी काफ़ी होता है, क्योंकि इतना रश होता है। कभी भी कोई मोटरसाइकिल से आकर किसी का फ़ोन स्नैचिंग हो जाता है, स्टूडेंट्स का, किसी की चेन स्नैचिंग हो जाती है लेडीज़ की। मतलब गाड़ी निकालना तो दूर है, पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कुछ डॉग बाइट्स की भी बहुत प्रॉब्लम है राजेंद्र नगर में, इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। देखा जाए तो राजेंद्र नगर दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है। सारे एमिनेंट प्रोमिनेंट जितने भी हमारे दफ्तर हैं सब आसपास ही हैं। उस हिसाब से इस इलाके को संवारा गया है MLA द्वारा, निगम पार्षद द्वारा। देखिए, हर कोई अपने हिसाब से काम करता ही है ना। बाकी पब्लिक उसको किस हिसाब से लेती है वो दूसरी बात है। कभी ये रिफ्यूजी कॉलोनी था, आप पॉश कॉलोनी कह सकते हो, क्योंकि इनकी कीमतें ज़्यादा हो गई। बाकी जहाँ तक ऑफिस वगैरह का है, यहाँ से ज़्यादातर लोग जो है अब किराए पे मकान दे के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट्स की वजह से कोई भी अकेला आदमी कहीं पे भी रहता है। मैं भी अगर कहीं होटल में रहता हूँ तो मेरा व्यवहार अलग हो जाता है, घर पे अलग होता है। तो बच्चे जो बाहर से आए हुए हैं, वो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनको उस हिसाब से थोड़ी मस्ती भी करनी है, थोड़ी पढ़ाई भी करनी है, अपनी बाकी वो भी करनी है। मगर एक हब बनने से उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स में यह है कि उनको सस्ता खाना चाहिए और रेडी पे मिलेगा, 10 रुपए की चाय चाहिए और रेडी पे मिलेगी। दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकते, और दुकानदार भी क्या करें, उन्होंने अपने इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए आगे रेडी वालों को बैठा दिया है। उसका नेट रिजल्ट ये हुआ, जैसे बल्ला साहब हमारे कह रहे थे कि भाई ये सड़क पट्टी तो पट्टी, सड़क पे भी अब रेडियाँ लगनी चालू हो गई हैं, जो अपने आप में एक समस्या है। दूसरी बात क्या है कि अब पार्किंग की भी इन्होंने बात बिल्कुल सही कही। पार्किंग की प्रॉब्लम इस वजह से होगी क्योंकि जो DTC की बसें कभी यहाँ पे इस सड़क पे 2-2, 3-3 चला करती थी अलग अलग रूट की, वो सारी बंद हो गई। उससे क्या हुआ, मुझे इनको या तो स्कूटर चाहिए या कार चाहिए। उससे फिर पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक दूसरे के अंदर पहिया जो होता है, चक्के पे चक्के वाली बात है। तो समस्याएं कई हैं। आप MLA साहब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं पसंद। वैसे हमने पार्षद साहब का किन के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई कहते हैं भैया कुछ काम भी नहीं कर रहे। इलाके के दौरे पे आते हैं, अब तो चुनाव नज़दीक है, इलाके के दौरे पे आते हैं, आप लोगों से समस्याएं पूछते हैं, कुछ ऐसा? बैठते हैं यहाँ पे, बैठे हैं पानी की टंकी के पास भी बैठ रहे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं। मगर मेन चीज़ ये है कि कितने लोगों को सेटिस्फाई कर पाते हैं। आना ना आना की बात नहीं होती। अब अगर आप नहीं भी आए और उन काम हो गया तो मैंने क्या करना है। इलाके की अगर दूसरी समस्याओं की बात की जाए, पिछले 10 सालों में राजेंद्र नगर एक पार्क स्टूडेंट हब बन गया है बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पे जो हब बना है, उसको जो यहाँ के पुराने रहने वाले रेजिडेंट्स थे, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? नहीं, प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि देखो अब स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और पहले एक इंस्टीट्यूट था सिर्फ वाजीराव, अब वो राव भी आ गया है, श्री राम भी आ गया, आकाश भी आ गया है, नेक्स्ट IAS भी आ गया है। तो बहुत सारे आ गए, स्टूडेंट्स तो बहुत बढ़ गए हैं। तो उससे अब यही है कि हर गली के अंदर स्टूडेंट है, मार्केट में स्टूडेंट है। तो लोग अब अपने मकान यहाँ पे किराए पे दे के वो छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होने लग गए हैं। और बाकी समस्याएं जो इन्होंने बताई हैं, अपना भीषम जी ने और जगदीश जी ने, वही समस्याएं हैं। यहाँ पे कुछ यूथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी यहाँ पे रहते हैं भैया, आपसे जानना चाहेंगे। संवाद इंडिया पे आपका स्वागत है। बोल दिल्ली बोल एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम अलग अलग इलाकों में जाके जनता से वहाँ की परेशानियों के बारे में जान रहे हैं। तो राजेंद्र नगर में क्या किस तरीके की ऊपरी तौर पर देखा जाए मोटी मोटी समस्याएं हैं जिनसे यहाँ के नागरिक निजात पाना चाहते हैं?
सी बेसिकली ये है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग कि बोथ द पार्टीज, इट इज़ नॉट जस्ट कि आम जनता पिस रही है बीच में, क्योंकि एक तरफ आप कह देते हो कि जी केंद्र में जो सरकार है वो अलग है, फिर आप स्टेट की बात अलग करने लगते हो, देन द MCD इफ़ वी टॉक अबाउट देन इट इज़ अगेन अ BJP। तो ये क्लैशेस इनके बीच में होते हैं जिनकी वजह से फंसना पड़ता है बेचारों लोकल पीपल या लोकल रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। सो दिस हैज़ टू बी मैनेज, या तो सेग्रीगेशन ऑफ रोड्स करी जाए कि भैया लोगों को बताया जाए कि दिस कम्स अंडर अ PWD एंड दिस कम्स अंडर अ MCD। मैक्सिमम कोलिजन इसी वजह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेग्रीगेट द पोर्शन व्हाट बिलोंग्स टू MCD एंड वो, क्योंकि यहाँ पे विधायक जी से बात करते हैं तो वो एकदम से पल्ला झाड़ देते, फिर इनॉग्रेशन होते हैं रोड्स का तो उसमें ये होता है कि ये तो उसने पास करी थी वो करी थी। एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि आम क्या कर रही है BJP क्या कर रही है। बेसिकली है कि व्हाट इज बीन डन फॉर द पब्लिक। We know for who is there for the MCD councillor. We know we should get that who is the elected or the one contact person for the MLA even. So these are the issues. आज आपके सामने बोल देंगे, कल 10 लोगों के और आगे बोल देंगे, but problem is same. We should get to know कि whom we should contact for this particular things. देखा जा रहा है कि जो समस्याएं थी पहले की वो जस की तस बनी हुई हैं। इस पर जब आपकी रेजिडेंट RWA की मीट होती हो काउंसलर से या MLA से तो किस तरह के आश्वासन? सॉल्यूशन सर एडिंग ऑन टू इट तो ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे पानी की है, जो अभी तक जिक्र नहीं करा किसी ने भी, आप पानी गंदा आ रहा है, उसका कंटेंट होता है अमोनिया ज़्यादा। अगर आप बॉडी में अमोनिया कंटेंट ज़्यादा होता है ना, आप उसके डिमेरिट्स देखो कितने सारे हैं, वो सीधा आपको लिवर किडनी इफेक्ट करता है। हमारे यहाँ पे इतने भी ये तो है नहीं कि सारे यंग हैं, कितने सीनियर्स भी हैं, और आप अभी ग्रुप में डाल दो, पानी किसका डिपार्टमेंट है हम जनता नहीं जानती। हमने आपको प्रॉब्लम रेस कर दी, इसका है दैट पर्सन शुड कम इन फ्रंट एंड से कि आई विल सॉर्ट इट आउट। आप रोज ग्रुप में देखो पानी की कंप्लेंट 24 घंटे आ रही है, या आ नहीं रहा, आ रहा है तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो पीने लायक ही पानी नहीं है। अब मिडिल क्लास बंदे को कहो कि रोज आप बिस्लेरी का 70-80 रुपये कंटेनर मंगा लो तो उसका 3-4 हज़ार रुपये महीना लग गया, बट आंसर नहीं है इसका। जितने भी कनेक्टेड पर्सन है वी आर आई वांट टू ऐड वन थिंग। देखो आप आए थे राजेंद्र नगर की समस्या पूछने। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अगर नहीं किया हो तो। आई एम ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ RWA राजेंद्र नगर एज वेल एज आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ राजेंद्र नगर विधानसभा विच बिलोंग्स टू आम आदमी पार्टी। राघव चड्डा इज द MLA ऑफ अवर एरिया। तो जो पानी की देखो समस्या कहीं है, उल्टा दिल्ली जल बोर्ड के या किसी के काम में वो तो फिर चल रहे हैं, हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। अभी ये 2 सड़कें MCD की जो बनानी MCD ने थी पर वो बना दिल्ली सरकार के थ्रू रही है, एक बन गई है दूसरी ये बननी है, सलमान मार्ग बन चुकी है। मतलब MLA अपने तरफ देखो, हम ये नहीं, मैं सर एक मिनट जस्ट लेट मी इंटो, हम पार्टी की बातें नहीं कर रहे। यू टोल्ड मी कि MLA तो अगर काउंसलर एरिया में आ रहा है, अगर काउंसलर एरिया में आ रहा है और अपने काम नहीं कर रहा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर MLA नहीं आ रहा और उसके काम हो रहे हैं तो काम होने चाहिए। नहीं, हमें सरकारों को लेकर किसी से, हम सरकार को लेके किसी की तकरार नहीं करेंगे, हम अपने आम मुद्दों पे बात करेंगे कि हम नॉर्मल सिटीजन हैं, हमें सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटी पूछी है। वी डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल ग्रुप। हमने एक चीज़ पूछा कि पानी गंदा आ रहा है, वो कौन बंदे को कंप्लेंट करें, कौन यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अभी हम पार्टी को, एक मिनट, हम पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, मेरी पार्टी अच्छी है, मेरी पार्टी अच्छी है, हमारे एरिया में पानी गंदा आ रहा है, मैं किसको कंप्लेंट करना है, मैंने कंप्लेंट किसको करनी है? पानी की कंप्लेंट किसे करनी जी होता तो ये बोलते हैं ना। तो इन्होंने यही पूछा कि मुझे वन कॉन्टैक्ट पर्सन पता चले। इन्होंने साफ बोला कि मुझे नहीं पता भाई, इनको ये पॉलिटिकली इतने इन्वॉल्व नहीं, इनको नहीं पता कि जल बोर्ड किसके अंडर है या क्या है। इन्होंने सिंपल एक क्वेरी दी है कि मेरा पानी गंदा आ रहा है तो वो किसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट करूँ। इसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये शो भी सिर्फ आम जनता की समस्याओं को ही, आम मुद्दों को ही जानने के लिए किया जा रहा है। बाजी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं जी, जो ये चीज़ें बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। यही आम जनता क्या चाहती है, एक सड़कें ठीक हो, पटरी वगैरह ना किसी ने कब्जा किया हो और पानी सही मिलता रहे, तो और क्या चाहिए? यही चीज़ चाहिए जनता को, तो और कुछ नहीं चाहिए। ये देखो, आई पेड हाउस रेंट टैक्स 1232 रुपीज़ पर ईयर। मैंने अपना मकान दिया रेंट पे टू द स्टूडेंट्स। देन somebody came and checked, oh you got a rental income। तो मैं गया MCD ऑफिस, उन्होंने 1232 का बना दिया 11,520, 9 times हाउस टैक्स। Just from 1232 rupees
लाइक रेंटल इनकम बढ़ने से नाउ दे आर चार्जिंग मी 11,520 रुपीज़ है. व्हाट रेशियो दिस है? तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ समस्याओं का भी अंबार है. पार्किंग की समस्या कहें, जाम की समस्या कहें, एमसीडी की तरफ से हर प्रकार का कन्वर्जन टैक्स, पार्किंग टैक्स और तरह तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं. यहाँ तक कि